हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के एक बहुत ही प्यारा चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और अब हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर कहने का मतलब कि क्या हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में जो सब्सटेंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे प्योर हैं या कुछ इम्प्योर भी हैं। तो इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम लोगों को धीरे धीरे इस चैप्टर के बारे में समझ में आएगा। आप टेबल पर 1 कप शुगर ले लीजिए, 1 कप या 2 कप शुगर ले लीजिए, चीनी, और रख दीजिए इस प्रकार से। और उसी टेबल पे दूसरे तरफ दूसरे भाग में टेबल के 1 कप 2 कप मिट्टी रख लीजिए, सॉयल। और इस चीनी को अब मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो साइज को बड़ा करके दिखाता है, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आप इस शुगर को देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। जब आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि यह जो शुगर है वह केवल एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है। केवल शुगर के पार्टिकल्स इसमें आपको दिखेंगे और दूसरा कोई भी पार्टिकल्स आपको इस शुगर में नहीं दिखेगा। केवल यह शुगर जो है वह शुगर के पार्टिकल से ही मिलकर के बना हुआ है, ऐसा ही आपको दिखेगा। लेकिन जब आप सॉइल को देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से तो यह केवल सॉइल के पार्टिकल से नहीं मिलकर के बना होता है। सॉइल में जो है मिट्टी, इसमें वुड, लकड़ी, बालू, सैंड और अदर बहुत सारे चीज जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स के जो है अवशेष भी इसमें आपको मिलेगा। कुछ घास के टुकड़े भी इसमें आपको दिखाई देंगे। कहने का ओवरऑल सेंस यह हुआ कि शुगर जो है वह केवल एक ही प्रकार के, एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है और वह सब्सटेंस होगा शुगर पार्टिकल्स। लेकिन मिट्टी जो है वह केवल एक ही सब्सटेंस, एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर नहीं बना हुआ है, बल्कि यह बहुत तरह के सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है। इसमें ग्रास भी है, सैंड भी है, क्ले भी है, कुछ जानवर के अवशेष भी हैं, बहुत तरह की चीज इसमें मिली हुई है। लेकिन शुगर में कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो जो सब्सटेंस, जैसे शुगर सब्सटेंस हुआ, तो जो सब्सटेंस एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरह के इनमें पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, देखिए हम लोगों ने लिखा है प्योर सब्सटेंस, ये प्योर होगा। और जो सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक तरह के, अधिक प्रकार के पार्टिकल से मिल करके बना होता है, तो वह कहलाते हैं आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये सॉइल जो है इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यह बहुत प्रकार के पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। इसमें बालू भी है, घास भी है, जानवर के कुछ अवशेष भी हैं, क्ले है, बहुत तरह के इसमें चीजें मिली हुई हैं। कुछ सॉइल के भी पार्टिकल्स हैं खुद के। लेकिन शुगर के केस में केवल शुगर के पार्टिकल्स हैं, इसलिए यह प्योर सब्सटेंस होगा शुगर, और सॉइल जो है इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो इस डिस्कशन से, इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोगों ने यह जाना कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जितने सब्सटेंस हैं, जितने मैटर हैं, वह सारे के सारे प्योर नहीं है, प्योर फॉर्म में नहीं है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो इम्प्योर हैं, जैसे हम लोगों ने सॉइल के केस में देखा। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्योर हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो इम्प्योर हैं। जो एक ही तरह के, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने हैं वो प्योर कहलाएंगे, और जो 2 या 2 से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं वह इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। तो हम लोगों ने जाना इस डिस्कशन से कि सब्सटेंस जो है मैटर हमारे आसपास वह 2 प्रकार के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस में कौन कौन से चीजें आते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे प्योर में, और इम्प्योर में कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नॉलेज के तौर पे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने उस डिस्कशन के माध्यम से देखा कि सब्सटेंस हमारे जो आसपास जो जितने सब्सटेंस हैं, जो मैटर हैं,
वह दो प्रकार के हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। हम लोग देखेंगे कि कैसे आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, क्यों आते हैं। आगे चलकर यह भी देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। और दूसरा होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में केवल मिक्सचर्स आते हैं, जैसे सॉइल देखे थे तो सॉइल मिक्सचर है, तो इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर्स आते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आ गए और कंपाउंड्स आ गए। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी बोला, तो ये एलिमेंट्स जितने हैं वह केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे देखिए एलिमेंट के केस में, एलिमेंट्स जो हैं जैसे हो गया आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ETC। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, बहुत सारे चीज होते हैं, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर कैसे होते हैं? तो एलिमेंट्स जितने होते हैं, आयरन हो गए या कॉपर हो गए या एल्युमिनियम हो गए, तो अगर मान लेते हैं कि आयरन का केस लेते हैं, तो आयरन जो है वह केवल आयरन के ही पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इसमें दूसरा कोई पार्टिकल्स नहीं मिक्स होता है, इसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने हैं और वह पार्टिकल्स होगा आयरन के पार्टिकल्स। दूसरा कॉपर के केस में जब हम देखते हैं तो कॉपर भी एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4, 5 पार्टिकल्स मिलकर के बना हुआ है, नहीं, कॉपर जो है केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। एल्युमिनियम में भी ऐसा ही है, एल्युमिनियम भी एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। दैट मीन्स एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप जितने भी एलिमेंट्स की बात कर लीजिए, वह सारे के सारे एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। इसीलिए एलिमेंट्स जो है आपका वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। एलिमेंट्स जितने हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सारे जो जितने एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे आपके प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यह एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स भी आते हैं। कंपाउंड्स का केस ले लेते हैं। कंपाउंड्स जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कंपाउंड में पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ETC। दैट मीन्स जितने कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के बारे में हम लोग आगे चल करके नॉलेज प्राप्त करेंगे कि कंपाउंड्स आखिर क्या होता है। अभी एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, वाटर कंपाउंड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक खाते हैं यह भी कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं यह भी प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कंपाउंड्स भी हैं वह भी केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे वाटर का केस ले लीजिए आप, वाटर जो है उसमें आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा तो केवल वाटर के ही पार्टिकल्स उसमें नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें शुगर या सैंड के पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, केवल वाटर में वाटर के ही पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स। पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें भी एक ही प्रकार के पार्टिकल्स मिलेंगे। कॉपर सल्फेट, इसमें भी एक ही प्रकार के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, कॉपर सल्फेट का ही सिर्फ। सोडियम क्लोराइड में भी एक ही प्रकार के पार्टिकल्स मिलेंगे। दैट मीन्स जितने भी कंपाउंड्स हैं वह सारे के सारे एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी कंपाउंड हैं, यह सारे के सारे
केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। तो हम लोगों ने तो देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस, जितने भी प्योर सब्सटेंस हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, वो सारे के सारे अगर आप उस पर फिजिकल मेथड कुछ लगाइएगा, हीट दीजिएगा, प्रेशर दीजिएगा, तो ये सब सारे जो फिजिकल मेथड्स अपनाइएगा, उसके लिए ठंडा कीजिएगा, ये भी फिजिकल मेथड है। तो ये सब करने पे जितने भी प्योर सब्सटेंस है उनमें से कोई दूसरा सब्सटेंस आप नहीं ले सकते हैं। जैसे आयरन ले लीजिए, आयरन पे फिजिकल आप मेथड लगाइए, हीट दीजिए या फिर कूल कीजिए या प्रेशर दीजिए, तो आयरन से सिल्वर आप थोड़े निकाल सकते हैं। आयरन से सिल्वर बना लीजिएगा, नहीं बनेगा। आयरन को आप फिजिकल मेथड कितना भी देते रहिए, हीट दीजिए, प्रेशर दीजिए, कूल दीजिए, यह आयरन ही रह जाएगा। इससे दूसरा सब्सटेंस आप नहीं निकाल सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आयरन को आप गर्म कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा तो यह आयरन जो है सोना बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। इतना महंगा सब्सटेंस बनेगा भी नहीं, तो गोल्ड बन जाएगा। तो और कॉपर को भी आप फिजिकल मेथड्स दीजिएगा तो यह भी कॉपर ही रह जाएगा, कोई दूसरा मटेरियल नहीं बनेगा इसमें से, न निकलेगा न बनेगा। या एल्युमिनियम के केस में भी यही है, जितने एलिमेंट्स हैं उस पर आप फिजिकल मेथड्स लगाइएगा, जैसे हीट दीजिएगा, कूल दीजिएगा या फिर प्रेशर दीजिएगा, तो वह वही रह जाएगा, दूसरा उसमें से कोई मटेरियल नहीं निकाल सकते हैं। कंपाउंड के केस में भी यही होता है। जितने भी प्योर सब्सटेंस हैं एक्चुअली वो सारे के केस में यही होता है कि आप फिजिकल मेथड उस पर लगाइएगा, हीट, प्रेशर या फिर कूल कीजिएगा, तो उसमें से कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं निकाल सकते हैं। जैसे वाटर को आप ठंडा कीजिए, गर्म कीजिए या प्रेशर दीजिए, वाटर ही रह जाएगा। इससे आप दूसरा कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वाटर से आप कोल्ड ड्रिंक नहीं बना लीजिएगा। वाटर को आप गर्म कीजिएगा तो ये कोल्ड ड्रिंक नहीं हो जाएगा, ये वाटर ही रह जाएगा। ठंडा भी कीजिएगा तो यह कोल्ड ड्रिंक नहीं हो जाएगा, आपका पेप्सी और कोको कोला में नहीं बदल जाएगा। CO2 के केस में भी यही है, आप ठंडा कीजिए, गर्म कीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं है, CO2 ही रह जाएगा। हाँ, भले स्टेट इसका चेंज हो सकता है, जैसे वाटर को आप गर्म कीजिएगा तो स्ट्रीम में बदल जाएगा, वाष्प में, ठंडा कीजिएगा तो यह सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, तो स्टेट बदल सकता है, लेकिन दूसरा सब्सटेंस इससे आप नहीं निकाल सकते हैं फिजिकल मेथड्स के द्वारा। जितने भी प्योर सब्सटेंस हैं फिजिकल मेथड आप अपनाइएगा तो उससे दूसरा सब्सटेंस नहीं आप निकाल सकते हैं। एक चीज और प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है, या प्रॉपर्टी था, एक और प्रॉपर्टी होता है कि जितने भी प्योर सब्सटेंस हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। जैसे आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, इतना तक लाइएगा तभी यह पिघलेगा। आप ले लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस लाइएगा तभी बॉयल करेगा। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उन सभी के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उतना तक लाइएगा तभी वह बॉयल करेंगे या मेल्ट करेंगे। तो यह था प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब हम लोग देखेंगे दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस, उसमें मिक्सचर आता है। तो चलिए देखते हैं उससे भी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस जो है वह दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो जो भी सब्सटेंस दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं और सारे के सारे आपका इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। और इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आता है, केवल मिक्सचर। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस का, दैट मीन्स मिक्सचर का। देखिए जैसे आप ले लीजिए साल्ट वाटर सॉल्यूशन, साल्ट और वाटर का शरबत, दैट मीन्स नमक और पानी का शरबत। शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन। उसके बाद आप ले लीजिए मिल्क, आप ले लीजिए सी वाटर, समुद्र का पानी। उसके बाद आप ले लीजिए LPG गैस, वुड, सॉयल, ब्रिक्स, ETC, बहुत सारे हैं मिक्सचर। देखिए इम्प्योर सब्सटेंस जो है मिक्सचर्स, उसका कुछ एग्जांपल हम लोग यहां पे दिए हैं। साल्ट वाटर सॉल्यूशन, साल्ट वाटर सॉल्यूशन जो है
यह जो सब्सटेंस होगा यह दो प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। पहला पार्टिकल्स इसमें होगा नमक का पार्टिकल्स होगा और दूसरा होगा वाटर के पार्टिकल्स। तो यह दो प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। शुगर और वाटर सॉल्यूशन केस में तो शुगर भी एक प्रकार का पार्टिकल्स हुआ और वाटर एक प्रकार का पार्टिकल्स हुआ। दैट मीन्स यह दो प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इम्प्योर कहलाएगा। मिल्क के केस में क्या होता है कि मिल्क में वाटर होता है, कुछ वाटर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ फैट के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें 3 या 4 ऐसे ही कुछ पार्टिकल्स मिले होते हैं। दैट मीन्स 2 से अधिक पार्टिकल्स मिले होते हैं मिल्क में भी, इसलिए यह भी इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। सी वाटर, समुद्र का पानी, इसमें नमक मिला हुआ होता है तो नमक का पार्टिकल्स होगा, सॉल्ट का पार्टिकल्स, और वाटर है तो वाटर का पार्टिकल्स होगा। इसमें भी दो तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, इसलिए यह भी इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आता है और इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा। कुछ इम्प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप फिजिकल मेथड इस पे अप्लाई कीजिएगा तो इसमें से दूसरा सब्सटेंस को बाहर निकाला जा सकता है। अगर 2 सब्सटेंस मिले हुए हैं तो एक सब्सटेंस को बाहर आप खींच सकते हैं। जैसे देखिए सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें आप हीट दीजिए। जैसे ही आप इसको हीट दीजिएगा तो होगा क्या कि वाटर जो है इसमें यह इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपके कंटेनर में बच जाएगा। शुगर वाटर सॉल्यूशन में भी है, इसे भी आप हीट दीजिएगा तो वाटर इवापोरेट कर जाएगा और शुगर हमारे पास बच जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि फिजिकल मेथड जब अप्लाई करेंगे तो इसमें से कुछ सब्सटेंस निकाला जा सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इम्प्योर सब्सटेंस जितने भी हैं मिक्सचर्स, उन सारे के पास ना तो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और ना ही फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और ना ही फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी इनके पास फिक्स नहीं होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इनके पास फिक्स नहीं होता है। तो हम लोगों ने ओवरऑल देखा इस डिस्कशन में कि प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, एक प्रकार के पार्टिकल से, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं कुछ हमारे आसपास, और इम्प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आते हैं। इसका एग्जांपल देखा कुछ हम लोगों ने, कुछ प्रॉपर्टीज देखें। तो बात आती है अब मैटर को क्लासिफाई करने के। ये एबव डिस्कशन से, यह जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया आपके समक्ष, आपके पास, तो इससे हम लोग यह लिख सकते हैं, यह जान गए हैं हम लोग कि सब्सटेंस जो है हमारे आसपास वह 2 तरीके के हैं, प्योर और इम्प्योर। और प्योर में एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है, इम्प्योर में मिक्सचर्स हैं। तो अब हम लोग मैटर को इसी डिस्कशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटते हैं। 3 भागों में बांटा था हम लोगों ने, और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसे डिटेल से पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हमको मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन को देखेंगे। मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज और इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज को फर्दर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस अभी हम लोगों ने देखा, तो इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर्स आते हैं, केवल मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो है वह 2 भागों में बांटा गया मिक्सचर्स को। मिक्सचर्स 2 प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो इसे तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस को। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर
केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग जो इसको क्लासिफाई करते हैं मैटर को, केवल केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यह आप लोग नोट कर लीजिए क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सब के बारे में इंडिविजुअली हम लोग बारी बारी से एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर पिछले चैप्टर का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के आप पिछले चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।